इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्र वधू श्री मोहित, एनी, राहुल, रीमा, आदित्य, मेघा, आशीष, सोनाली, वैभव, चेतना, पौत्री व पौत्री जवाई श्री आयुष जी, सोनम, श्री हेमंत जी, नेहा, श्री साहिल जी, भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़पौत्र पड़पौत्रियां युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी, कोछोर निवासी, मोहित परिवार, दीमापुर, तिनसुकिया, गुवाहाटी प्रवासी। आचार्य वन कुलवद्ध स्वामी महाराज ग्रंथराज 706 जी में जहाँ कर्णबंध के कारणों की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य वन विश्व सागर जी महाराज उस व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि दशहरा मैदान पर जाकर के कितने रावण के पुतलों को दहन किया। आज तक हमने दूसरों के पुतलों को कितना दहन किया। आज रावण होता तो कहता, सुनो, एक पुरुष ने चोरी की और उस पुरुष को जब पकड़ा गया तो राजा के पास प्रस्तुत किया गया और राजा ने उसके अपराध को देखकर मृत्यु दंड देने का निर्णय किया और उसको फांसी की सूली पर ले जाया गया और वहां पर उससे पूछा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। तो कहता है, आखिरी इच्छा तो कुछ नहीं, एक ही इच्छा है कि आप पूरी कर पाएंगे। कई नियम है, मरने वाले की अंतिम इच्छा जरूर पूरी की जाती है। तुम्हें कोई चीज खाना हो, किसी से मिलना हो, किसी से बात करनी हो, कुछ भी हो तो बताओ। कहीं नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना, ना मुझे कुछ खाना है, कुछ ना पहनना है, बस मेरी तो एक अंतिम इच्छा इतनी है कि जो भी मेरी फंदा खींचेगा उसके हाथ ऐसे पवित्र होने चाहिए जिसने कभी चोरी ना किया। मुझे चोरी की सजा में फांसी दे रहे हैं, ठीक है, दे दो, लेकिन मेरी इतनी सी एक इच्छा है अंतिम, उस व्यक्ति के पवित्र हाथों से मेरा फंदा खिंचाया जाए जिसने कभी जीवन में चोरी ना किया। सम्राट अपने सैनिकों को, अपने मंत्रिमंडल को आदेश देता है इसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाए। सारे अधिकारी पीछे हट जाते हैं, हम नहीं खींच पाएंगे। क्यों? हम राजन आपसे बचकर टैक्स की चोरी कर लेते हैं, हम ऊपर का भी कमाई करते हैं, हम आपके सेवक जरूर हैं, आपके नौकर जरूर हैं, सेवक जरूर हैं, आप प्रति ईमानदार जरूर हैं, लेकिन जब भी हमें ऊपर कमाई का मौका मिलता है तो वो भी हम नहीं छोड़ते हैं। इसलिए हम तो नहीं खींच सकते हैं। अरे क्या कह रहे तुम लोग तो, मैं तो तुम पर इतना विश्वास करता था और तुम लेकर रहे कि नहीं, एक मरने वाले का सवाल है ना, उसकी अंतिम इच्छा की पूर्ति है। नहीं तो हम वैसे तो झूठ बोल देते, हम कोई चोरी नहीं करते, वैसे तो हम साहूकार हैं ही आपके लिए, तो वैसे तो हम सब साहूकारी हैं, लेकिन जब सवाल आ रहा है अंतिम इच्छा पूरी करने का तो हम कैसे उस फंदे को खींचते हैं। हम आपसे चोरी करते हैं, हम टैक्स आधा आपको देते हैं, आधा टैक्स बचा लेते हैं, बोल देते हैं कि सामने वाले ने कर टैक्स दिया ही नहीं है जिससे आपको ना देना पड़े। इसलिए स्वामी हम फंदा नहीं खींच सकते। राजा मंत्री की ओर देखता है, जो मुख्य मंत्री था, प्रधान जो मंत्री रहता है वहां पर, उसकी ओर देखता है, तुम खींचो फंदा। कहता है, स्वामी जाके राज में रहियो, बाकी कैसी कहियो, ऊंट बिलाऊ ले गो, हाजू भरियो, स्वामी मैं तो आपके राज में रहता हूं। आप जैसा बोलते हो असत्य भी होता है तो भी मुझे उसे सत्य बनाकर सबके सामने पेश करना पड़ता है।
असत्य भी होता है तो मुझे सत्य को बनाकर उसको प्रस्तुत करना पड़ता है, इसलिए मैं तो फंदा कैसे खींच सकता हूं। मैं तो आपका सेवक हूं, मैं तो आपका सेवक हूं। जैसा तुम कहलवाते हो मैं वैसा कह लेता हूं। तुम कहते झूठ बोलो तो मैं झूठ बोल देता हूं, तुम कहते हो चोरी कर तो मैं चोरी कर लेता हूं। मुझको क्या है, आप जैसा लोगों के सामने प्रस्तुत करवाते हो मैं वैसा बोल देता हूं, इसलिए मैं भी फंदा नहीं खींच सकता। अब तो राजा असमंजस में, सेवकों ने मना कर दिया, मंत्री ने ही मना कर दिया, अब किससे खिंचवाएं। तभी किसी ने सलाह दी, वो धर्म गुरु, जो गुरु बनाए जाते ना, सभा में गुरु भी होते हैं, आप इनसे खिंचवाओ, पंडित गुरु से, उनको बुलाओ, उनके हाथ पवित्र होंगे। उनको बुलाया गया, उनके मैं भी नहीं खींच पाऊंगा। भाई क्यों, तुम क्यों नहीं खींच पाओगे? मैं भी दक्षिणा के पीछे जो मुहूर्त नहीं भी होता वो मुहूर्त निकाल देता हूं। मैं भी दक्षिणा के पीछे मुहूर्त निकल भी जाता है, तब भी लोग नाराज ना हो जाएं और पैसे नहीं देंगे, इसलिए नहीं भी मुहूर्त होता है तो झूठा मुहूर्त बना देता हूं। एक दिन में एक मुहूर्त है और करना 10 लोगों का काम है। अभी जैसे दीपावली वगैरह आती है, पूजन वूजन का काम होता है, अब एक मुहूर्त निकलेगा एक टाइम में, अब 10 सबको ही संतुष्ट करना है, क्योंकि यदि हमने मना कर दिया दूसरे को पकड़ लेगा, तो दूसरे पकड़ ले, हाँ 10 बजे भी एक मुहूर्त है, एक 11 बजे भी है, उसने देख लिया 1 घंटे में यहाँ फ्री हो जाऊंगा 11 बजे, दूसरे क्या नहीं ये 12 बजे मुहूर्त है, तीसरे कह दिया 1 बजे मुहूर्त है, तो ठीक है अपना काम बंद रहे, एक निपटेंगे दूसरे। इसलिए स्वामी मैं भी चोरी करना नहीं छोड़ पाया हूं, इसलिए मैं भी फंदा नहीं खींच सकता। अब तो भैया राजा कह रहा है बुलाओ किसी को, कोई तो फंदा खींचेगा। तभी एक आज आ जाई, स्वामी आप ही खींच दो। क्यों दूसरों को बुला रहे हो, आप ही खींच लो, आप तो देश के सम्राट हो, आप तो प्रजापालक हो, आप ही फंदा खींचिए। राजा का हाथ कांपने लगा, मैं नहीं खींच सकता। क्यों नहीं खींच सकते? जाके राज में प्रजा दुखारी, सो राजा नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी हो ऐसा राजा नरक का पात्र होता है। मैं भी तो कहां सबकी पूर्ति कर पाता हूं, कोई दुखी को करता हूं, किसी को सुखी करता हूं। मैं भी तो अपने फायदे के लिए निर्णय ले लेता हूं, मुझे राज्य का फायदा दिखाई देता है, मुझे अपना फायदा दिखाई देता है, तो मैं भी तो निर्णय बदल देता हूं, मैं भी तो सत्य को असत्य कर देता हूं। इसलिए मुझे प्रजा का पालन पुत्र समान करना चाहिए, लेकिन फ्री में चेहरा देखकर टैक्स लेता हूं। मुझे सबके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए, फिर भी मैं बड़े आदमी को आगे स्थान देता हूं, छोटे आदमी को पीछे बिठा देता हूं। जो धनवान है, जो सेठ साहूकार है, उसको अपने पास में बैठाता हूं, और जो सेठ साहूकार नहीं है उसको दूर फर्श बिठाता हूं। इसलिए मैं भी फंदा नहीं खींच सकता। अब कौन फंदा खींचे? डाकू कहता है स्वामी जब सभी चोर हैं तो फांसी हमें अकेली क्यों? जब सभी चोर हैं तो फांसी अकेली क्यों? सभी चोर चोर मौसेरे भाई, इसलिए तो देखते हैं कि सब चुप हैं, मौन हैं। क्यों मौन हो सब? इसलिए मौन हो, चोर चोर मौसेरे भाई। मैं बोलूंगा तो वो मेरी बोल देगा, मैं आवाज उठाऊंगा तो दूसरा मेरी पोल पट्टी खोल देगा। चोर चोर मौसेरे भाई, सब एक थाली के चट्टे बट्टे। आश्चर्य बन के रहे हैं। वो कह रहा है कि जब किसी में साथ नहीं रखता तो आज समझ में आ गया कि चोर चोर मौसेरे आए तो मुझे ही फांसी क्यों लगा रहे हो? राजा कहता भैया उतर जा, तू तो सबका पर्दा खोल दिया, अब सबके पर्दे खुल रहे हैं, कौन कौन कहाँ पे कैसा है
कितनी अहमियत किसकी है, ये पर्दे सब खुल रहे हैं। रावण होता तो आज बोलता कि मेरे पुतले को जलाने से पहले, मेरे पुतले जलाने से ऐसे पवित्र हाथों से जलाओ जिसने किसी नारी को ना देखा हो। आज रावण का पुतला जला रहे हैं। एक नारी को देखने के कारण रावण चला गया, तब भी आज उसका पुतला जल रहा है। रावण का पुतला जाने के कारण क्या है? सत्यता यह है कि भारत एक अहिंसक देश है। ये किसी पुतले को नहीं जला रहा है, ये रावण का नाश नहीं कर रहा है, ये राजसिक वृत्ति का नाश कराने के लिए जला रहे थे। उसने अपने राम की पत्नी ग्रहण किया, सीता ग्रहण करने वाले का पुतला जलाना चाहिए था। मित्र रावण आपसे कह रहा है कि मैंने एक सीता ग्रहण किया, सो मेरी ये दुर्गति हो रही है, आज तक पुतला जल रहा है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुमने कितनी सीताओं को छुप छुप कर देखा है? मैंने तो एक को देखा, सो दुर्गति हो गई। तुम्हारे पुतले का क्या होना चाहिए? जीव अपराधी बाद में होता है, पहले पापी होता है। और सजा पापी को नहीं मिलती है, सजा अपराधी को मिलती है। अपराधी और पापी में महान अंतर है। पापी वो जो पाप कर लिया लेकिन उसका पाप प्रकट नहीं हो रहा है, पुण्य का उदय चल रहा है तो छुप रहा है, इसलिए उसको कोई सजा नहीं मिल रही। जगत में जितनी भी सजाएं मिलती हैं वे अपराधियों को मिलती हैं, पापियों को नहीं मिलती। पापी पाप कर लिया और पाप करने का उसे छुपा लिया है, उसका नाम है पापी। और जिस पापी का पाप प्रकट हो गया है उसका नाम है अपराधी। जब तक प्रकट नहीं हुआ तब तो पापी था, प्रकट हो गया, अपराधी बन गया, सजा का हकदार हो गया। उसका तो पाप प्रकट था, रावण का पाप तो जगत प्रकट हो गया, इसलिए तो अपराध पर नारी का हरण किया। हमारा पाप तो प्रकट ही नहीं है। कितने लोगों को छुप छुप कर देखते हैं, दूसरा जीव तो दर्शन कर रहा होता है, लेकिन हम उसको देखकर कैसे परिणाम कर लेते हैं। वो तो पता ही नहीं था, वो तो गुरु की भक्ति कर रहा था, सामने वाला तो वो तो भगवान की भक्ति कर रहा था, लेकिन तुम कुर्सी पे बैठे बैठे उसको देखकर परिणाम खराब कर रहे थे। तुम रावण से भी गए बीते हो। रावण ने तो पर नारी को देखा, लेकिन देखकर उसके प्रति अशुभ भाव नहीं लाया। इंतजार किया उसने, तो सिर्फ हरण किया था, हरण के बाद उसने उसके प्रति अशुभ भाव नहीं लाया। एक भी दिन ये मुझे चाहेगी तो ही मैं इसको चाहूंगा, नहीं तो कुछ भी हो जाए मैं इसको स्पर्श तक भी नहीं करूंगा। उसके तो स्पष्ट था, लेकिन आपका तो स्पष्ट नहीं है। कोई भी आ रहा है, आप उसे देखकर कैसे अंदर में परिणाम कर रहे हो? आप तो उस रावण से भी गए बीते हो गए। आचार्य कह रहे हैं, बेचारा कह देगा मैं ही अकेला सबको मिलता हूं क्या? मेरे पुतले में दिए सलाह लगाने के लिए वे हाथ होना चाहिए जिसने स्वप्न में भी कभी पर स्त्री को दृष्टि ना फेंकी हो। हाँ, तो हम मंदिर भी आते हैं तो भी यही देखते हैं कौन क्या कपड़ा पहन के आया है, कौन क्या कपड़ा पहन के नहीं आया है। हमारी दृष्टि उनके अंगों पर होती है, किसका कौन सा अंग दिख रहा है, किसका कौन सा अंग नहीं दिख रहा है। तुम्हारी दृष्टि नरक दृष्टि है। परमात्मा के चरणों में भी आए तो परमात्मा नहीं दिखे, गुरु के चरणों में भी आए तो गुरु नहीं दिखे, वहां भी दूसरों के अंगों को निहारते रहे। आचार्य ने कहा जो चमड़ी को निहारता है वो चमार होता है। चमड़ी को कौन निहारता है? चमार ही निहारता है। जिसने चमड़ियों को निहारा है वो शुद्ध चमार है। जो गुणों को निहारता है वो जौहरी होता है। जो गुणों को निहारता है वो जौहरी होता है। वो पाषाण में भी, स्वर्ण पाषाण में भी स्वर्ण को देख लेता है, हीरे के टुकड़े में भी चमकते हुए हीरे को देख लेता है, वो जौहरी होता है। और जो चरम की दृष्टि है, सामने परमात्मा है,
सामने प्रभु हैं, ना जिसे परमात्मा दिखाई दे रहा है, ना जिसे प्रभु दिखाई दे रहा है, जिसे से दूसरे की चमड़ी दिखाई दे रही है, दूसरे के वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ शुद्ध चमार है। इसकी दृष्टि प्रभु पर नहीं है, इसकी दृष्टि गुरु पर नहीं है, इसकी दृष्टि चमड़ी पर है। एवं भूत ने हमारे आगम में, मत सुनना महाराज को अपने मन से बोल रहे हो, हमारे आगम में 7 नियमों का वर्णन है। कितने नियमों का वर्णन है? 7। ने मतलब होती है देखने की दृष्टि। ने और प्रमाण 2 चीजों का व्याख्यान है, प्रमाण और ने। ने मतलब हम जो बोल रहे हैं वो किसी ना किसी अपेक्षा को लेकर बोलेंगे। हम एकदम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि ये वस्तु ऐसी ही है, ऐसी भी है, ऐसी भी है, इस अपेक्षा से ऐसी है तो दूसरी अपेक्षा से वैसी है। ये है ने। आप पिता भी हैं और पुत्र भी हैं, पिता ही हैं ऐसा नहीं है। यदि पिता ही होंगे फिर सबके लिए पिता बन जाएंगे। आप पुत्र की दृष्टि से पिता हैं, आप पिता भी हैं, पुत्र भी हैं, मामा भी हैं और भांजे भी हैं। ये ने दृष्टि कहती है। उस ने में एक एवं भूत नाम का ने होता है। एवं भूत ने जो कह रहा है क्रिया प्रधानत्वेन, कौन सा जीव किस समय क्या कहलाएगा, जिस समय वो जो क्रिया कर रहा होगा उस समय वो व्यक्ति वही कहलाएगा। जब कपड़ा धो रहा होगा तो धोबी कहलाएगा। आप सुबह से उठ के यदि अपने घर की नाली साफ करते हो, भगवान की वंदना तो नहीं करते, और सुबह से उठ के चड्डी पहनकर पहुंच जाते एक डंडा लेके और नाली में खुचर खुचर कर रहे हो, वो हटा रहे हो उसका कचरा, उसकी पन्नी, उसकी बोतल, उसकी चप्पल, और नाली को कचरा निकाल फेंक रहे हो, उस समय आज भंगी हो भंगी। एवं क्रिया प्रधान, जिस समय तुम जो कार्य में संलग्न हो उस समय उसके परिणाम आपके वैसे रहेंगे। यदि आयु बंद का काल उस समय आ गया, आप नियम से उसी नाली में कीड़े बनेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्र वधू श्री मोहित एनी, राहुल रीमा, आदित्य मेघा, आशीष सोनाली, वैभव चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी सोनम, श्री हेमंत जी नेहा, श्री साहिल जी भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पढ़पौत्र पढ़पौत्रियां, युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी कोछोर निवासी मोहित परिवार दीमापुर, तिनसुकिया गुवाहाटी प्रवासी।